हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तंत्रिका तंत्र की संरचना और उसके कार्य। एक ऐसा टॉपिक जो हर बार आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में से हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ में बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आउट होने वाला है। तो बस आप इंतजार मत करो कि कब आउट होगा, अभी से आप तैयारी अपना स्टार्ट रखो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एग्जाम कंडक्ट करने में। तो जो तैयारी रखेगा उन्हीं का पेपर क्वालिफाई होगा। तो आप इसका टेंशन छोड़ दो कि कब नोटिफिकेशन आउट होगा, बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखो और जल्द 1 से 1 हफ्ते के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्टेट का पेपर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सीरियस है उनके लिए कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, चाहे आपका झारखंड हो, बिहार स्टेट हो, चाहे बीपीएससी हो। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 3000 से ज्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी क्लास 11-12 का टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको साइकोलॉजी ग्रुप ग्रुप डिस्कशन क्यूज हर चीज मिल जाएगा सिर्फ आपको 500 में। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जो झारखंड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है काफी वास्ट है और आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको नोट्स रेडी हो चुका है। तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट डिटेल्स को जान सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, मैंने बाइलिंगुअल रखा हुआ है जिससे हर किसी के लिए काफी कंफर्टेबल हो। जैसे कि परिभाषा क्या है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और संचार का नेटवर्क माना जाता है, जो कि आपके इमोशन, मोटर, जितने भी आपके कॉग्निटिव कार्य होते हैं उसको सम्मिलित करता है। इसका मुख्य भाग क्या होता है, तो सीएनएस होता है और आपका पीएनएस होता है। दोनों का डिफरेंट भी पूछा गया था पेपर में, तो इन दोनों पॉइंट को आप पढ़ लेना। मैं काफी डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, ये सब जो मिलेगा नोट्स आपको पेड नोट्स के अंदर मिलेगा। इसलिए मैंने कोशिश किया कि जो भी टॉपिक आपको बताऊंगा उसके टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी का पोर्शन जो है उसी में इंक्लूड कर दूं, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, संवेदी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि सीएनएस के भीतर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे सेम आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिससे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उससे भी काफी मैंने हर एक पॉइंट को काफी डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि सेरेब्रम क्या होता है, तो जो भी आपके उच्च संज्ञानात्मक कार्य होते हैं जैसे कि सोच, स्मृति, भाषा, ये सब आपके सेरेब्रम के अंदर आता है। सेरेबेलम क्या होता है, तो जितने भी आपके स्वैच्छिक गतिविधियां होती हैं, संतुलन होता है, जो ड्रिंक करके जो आप अनबैलेंस होते हो, वो सब सेरेबेलम के अंतर्गत होता है। एक होता है मेडुला, थैलमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। हर एक टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में शामिल किया है। तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आज का सारा 30 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? हर एक पॉइंट को मैंने थ्योरी के पोर्शन में आपको कंप्लीट दिया हुआ है। अगर आप उसे पढ़ कर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप बना पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे बीपीएससी में हो, चाहे झारखंड का जो पहला एग्जाम हुआ था, झारखंड माध्यमिक सॉरी झारखंड सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन हो, चाहे स्टेट का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ है। तो आप लोग को इसे अच्छे से तैयारी करना। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर ये कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। दो होते हैं, तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग बांटा गया है। जो पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि मस्तिष्क और मेरुज्जु को प्रदान करता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर के अन्य तंत्रिकाएं को जोड़ता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मस्तिष्क और मेरुज्जु को शामिल करता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 2 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके मस्तिष्क और मस्तिष्क को शामिल होता है, जो कि आपके शरीर को कंट्रोल केंद्र के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी।
तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन, ग्लियन सेल, सिंपेस, एक्सॉन। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन होता क्या है? तो न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई है जो कि आपके संकेतों को संचारित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है? मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो सिग्नल प्राप्त करता है किसी अदर न्यूरॉन से? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट, कोशिकीय कार्य या माइलिन शीथ। तो बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डेंड्राइट। क्योंकि डेंड्राइट न्यूरॉन का वो भाग होता है जहां पर अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करने का काम करता है। जैसे याद रखिएगा डेंड्राइट। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतराल जहां संचार होता है उसे हम क्या कहते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतराल होता है जहां पर संचार होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसी के माध्यम से आपका सारा संचार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सिनपैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको बताना है कि कौन सी कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सहारा और इंसुलेशन प्रदान करती हैं। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गिलियल सेल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि माइलिन शीथ का कार्य क्या होता है। याद रखिएगा मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है कि माइलिन शीथ एक तरह का इंसुलेटर होता है जिसका रुख उसका मुख्य कार्य होता है जो भी आपके तंत्रिका आवेग होते हैं उनको संचालन में तेज करता है। तो क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतिविधियों के सामान्य के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला या थैलमस। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को क्या नियंत्रित करता है? द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय गति जैसे अनैच्छिक कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टेन, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मांसपेशियों की गति और स्मृति से संबंधित है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसाटाइकोलाइन या गाबा। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो याद रखिएगा जो एसिटाइकोलाइन होता है वो आपकी मांसपेशियों की गति और स्मृति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय तंत्रिका तंत्र को कितने उप विभागों में बांटा गया है? दो, तीन, चार या पांच। तो पहला भाग होता है सोमेटिक, दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र। तो दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा विभाग तनाव के दौरान सक्रिय हो जाता है? विच डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सहानुभूति। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र तनाव के दौरान काफी सक्रिय हो जाता है, जैसे कि लड़ाई या भागने की प्रक्रिया पर काफी प्रेरित करता है। फाइट एंड, ठीक है, रन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, सेरेब्रम का कार्य क्या होता है? आपने कई बार एनसीईआरटी या मैंने कई बार आपको बताया भी है सेरेब्रम का कार्य क्या होता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए सेरेब्रम होता क्या है। तो जो भी सेरेब्रम सोच होते हैं, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग होता है, आपका भाषा होता है, कोई भी डिसीजन लेते हो, जितने भी आपके कॉग्निटिव कार्य होते हैं उसको कंट्रोल करने कार्य करता है आपका सेरेब्रम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला या एमिगडाला? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मेडुला। मेडुला मेडुला एल्वेटा, जो भी आपके सांस होते हैं, कोई भी आपका हार्ट बीट हुआ, जैसे रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्य को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्रिका आवेग न्यूरॉन के साथ यात्रा करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं एक्शनल पोटेंशियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपके क्लासेस का नोटिफिकेशन, झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, जाकर आप उसे सिलेबस हर एक डिटेल आप जान सकते हो। प्लस जो भी बिहार स्टेट हो, बीपीएससी हो, कोई भी अपडेट आता है इस ग्रुप में हम अपडेट आपको करते रहते हैं। कोई भी अपडेट न्यूज आ जाए तो आपको सबसे पहले इस ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर उसे ज्वाइन जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग होता है जो कोशिका कार्य से संकेतों को दूर ले जाता है? डेंड्राइट, एक्सॉन, सोमा या सिंपैस? याद रखिएगा, एक्सॉन न्यूरॉन का वो भाग है जहां पर संकेतों को कोशिका से दूर अन्य कार्य जैसे न्यूरॉन्स को या मांसपेशियों तक पहुंचाता है, उसे कहते हैं एक्सॉन। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से निरोधी है और तंत्रिका गतिविधि को कम करता है? डोपामाइन, गाबा, ग्लूटामेट या नैरोपिफ्रेन? तो क्वेश्चन 17 का जो भी आंसर अभी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, गाबा आपका राइट आंसर होगा। गाबा एक निरोधी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके तंत्रिका गतिविधि को कम करता है और शांति प्रदान करता है। इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, और मैंने कई बार आपको बताया भी है हाइपोथैलेमस के बारे में, जो आपको याद होना चाहिए क्योंकि बार बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी आपकी भूख होता है, आपका प्यास होता है, आपका नींद होता है, आपका प्यार होता है, उस सब कुछ आपको कंट्रोल करने कार्य करता है हाइपोथैलेमस। याद रखना, हिप्पोकैम्प नहीं है, ये हाइपोथैलेमस है। हिप्पोकैम्प अलग होता है, हाइपोथैलेमस अलग होता है, इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर टिक आउट करके चले आओ। तो बहुत लोग इसको स्मृति निर्माण आंसर टिक आउट कर देते हैं हिप्पोकैम्प समझकर, लेकिन क्वेश्चन में हाइपोथैलेमस पूछा गया है, जो कि आपके प्यार की नींद और आपका भूख, आपकी सब चीज, प्यास, नींद, सब कुछ कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और जो हिप्पोकैम्प होता है वो आपके मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है। तो इन दो ऑप्शन को, डिफरेंस को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भय और आक्रामकता जैसे भावनाओं को प्रसंस्करण में शामिल है? थैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस या पोन्स? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि सोमैटिक तंत्रिका तंत्र किसके लिए जिम्मेदार है?
इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और एक बार आपको याद दिला दूं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपके लाइक करने से बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए हम और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, जो आपके एक लाइक से हमें और एफर्ट मिलता है आपके लिए और मेहनत करने का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सापेक्षिक मांसपेशिया गतिविधि होता क्या है? तो जो भी आपके संवेदी जानकारी संचरण होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी संरचना मस्तिष्क के दो गुलाद को जोड़ती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है कि कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने का कार्य करता है आपके ब्रेन को। तीन ऑप्शन को बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, कॉपर कॉल्शियम। ठीक है, होता है क्या ये? तो एक कॉपर कॉल्शियम एक मस्तिष्क का बाएं और दाएं गोलार्ध को जोड़ता है और उनके बीच संचार का सुगम बनाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रेनवियर के नोड्स का कार्य क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तंत्रिका आवेग संचालन को तेज करना। क्वेश्चन नंबर 23, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति निर्माण के लिए जिम्मेदार है? हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, सेरेबेलम या पोन्स? तो जस्ट मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस आपको मेमोरी फॉर्मेशन करता है, तो इसको जस्ट आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पे बात की जाए मेमोरी फॉर्मेशन का तो राइट आंसर होगा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस होता है जो भी आपको भूख नींद प्यास कंट्रोल करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। तो इन दो को डिफरेंट को याद रखना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र किसके लिए जिम्मेदार है? एक बार इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विश्राम और पाचन गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि कौन सा न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक संकेत ले जाना होता है? पहला ऑप्शन सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन या ग्लियल न्यूरॉन। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मोटर न्यूरॉन। होता क्या है? तो मोटर न्यूरॉन एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक संकेत ले जाने का कार्य करता है जिससे गति होती है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर रीड कर लो कि क्वेश्चन है, थैलेमस का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थैलेमस का कार्य क्या है। जिनका राइट आंसर होगा मैं उसका कमेंट को लाइक कर दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। और हम आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। फिर से आपको बता दें कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ आपको दिया जा रहा है। अगर आप उतना कंप्लीट कर ले तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपको काफ़ी डिटेल में दे रहा हूँ थ्योरी का पोर्शन साथ, जिससे आप पढ़ने के बाद, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है हर एक बाइलिंगुअल रखा है, जिससे आप पढ़कर काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो पाए। उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा, चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, चाहे आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य। ठीक है, तो इसको लेने के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा, जो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करने हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।